अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने अपने जो लोज थे 2537 के आसपास से वहाँ से 2570 तक की रिकवरी दिखाई। बट इसको आप एक करेक्टिव मूव कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल भी गोल्ड जो है वो नेगेटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव जोन में जाने के लिए जो आज मैं आपको इंट्राडे रेजिस्टेंस दूंगा, इंट्राडे के लिहाज से उसको ब्रेक करना होगा गोल्ड को। कल यूएस के पीपीआई नंबर्स मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे अबव आए। बट आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने कोई ख़ास रिएक्शन उन नंबर्स पर नहीं दिखाया। एक हाई ज़रूर लगाया 25-70 का, लेकिन कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें उस डेटा के बाद नज़र नहीं आई। Gold is facing pressure due to strong US डॉलर। वैसे कल फेड चेयरमैन पावल ने अपने कमेंट्स में कहा है कि फेड डज नॉट नीड टू बी इन अ हरी टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। ये एक इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखें तो 50 बीपीएस रेट कट किया फेड ने 2008 के बाद। ये बड़ा रेट कट था, और अब वो कह रहे हैं कि उनको कोई जल्दी नहीं है। तो उसके बाद प्रोडिक्शन मार्केट में जो है वो दिसंबर रेट कट के चांसेस 75% से डाउन होकर 59% करंटली हैं, और रेट कट ना होने के चांसेस में भी हमें जंप नज़र आया है, जो कि 38% हैं करंटली। तो इट्स मीन कि फेड के रेट कट का जो पेस है वो आने वाले दिनों में स्लोअर हो सकता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ड्यू टू ट्रम्प पॉलिसीज। तो ये एक और अनदर फैक्टर है पुटिंग प्रेशर ऑन गोल्ड प्राइसेस। तो आज इंट्राडे के लिहाज से फोकस जो है वो यूएस के रिटेल सेल्स नंबर्स पर रहेगा। याद रहे कि रिटेल सेल्स नंबर्स आर आल्सो अ इन्फ्लेशनरी इंडिकेटर। तो अगर हम कैलेंडर पर देखें, आज की बात करें, तो को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स नंबर्स का डाटा है, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा स्लाइटली लोअर साइड पर की जा रही है। तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आएँ तो अमूमन गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं, और अगर लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग है, फेड ऑफिशियल की स्पीचें हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स हैं। इसके अलावा आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। आज देखना होगा कि गोल्ड 2550 के बिलो क्लोजिंग देता है कि नहीं। अगर गोल्ड 2550 के बिलो क्लोजिंग देता है तो फिर मज़ीद गोल्ड जो है वो फॉल कर सकता है 2500 की तरफ भी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आज की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। आज एशियन सेशन में गोल्ड ने हाई लगाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि मोर और लेस अनचेंज ही है डेली बेसिस पर। तो रेजिस्टेंस हमारा सेम ही है कल वाला। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये 2587 ये हमारा आज का भी इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल है। ये इंटैक्ट है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड 2598 और 2605 तक जा सकता है। एक और बात, कि जब तक गोल्ड इस एरिया को, इंट्राडे के लिहाज से नहीं बात कर रहा, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, कि जब तक गोल्ड इस जोन को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा, गोल्ड वीक जोन में ही रहेगा H1 के चार्ट के मुताबिक। ठीक है, तो ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिहाज से हमारी रेजिस्टेंस 2587 है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड फिर 2598 और 2605 तक जा सकता है। ये 2605 के लिए ठीक है जी। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा, कल 2547 का था, उसके ब्रेक के आपको 2538 के लो नज़र आए। 2538 मैंने आपको लेवल बताया था। तो आज का हमारा सपोर्ट एरिया है ये वाला। इसको आप 2545 से 2543 का एरिया कह सकते हैं। कह सकते नहीं है बल्कि है। ठीक है, इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है 25 45 43 का एरिया,
और इसके बिलो क्लोजिंग होती है तो गोल्ड में मजीद हमें सेलिंग नजर आएगी। कहाँ तक? 2537 और फिर 2525। 2525 जो है वो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है इसके बिलो ब्रेक एंड क्लोज पर। तो क्लियर हो गया जी। ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, बाकी लिख कर भी लेवल बता देता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। आज का रेजिस्टेंस है 2587 का, सपोर्ट है 2543 कह लें, 45 कह लें, ठीक है जी। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको, ये हमने जोन डिस्कस किया है तो ये आपके इंट्राडे के लिहाज से लेवल रहेंगे। ट्रेंड फिलहाल वीक बना हुआ है जब तक हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। तो सेल एट बाउंस की जो पॉलिसी है उसको आप अपना सकते हैं। आज हम सारे पेयर्स के लेवल देखेंगे, कल हम नहीं देख सके थे। तो ये है सिल्वर। सिल्वर बनिस्बत गोल्ड अच्छा, आप कह सकते हैं कि कुछ उसने रिकवरी दिखाई है गोल्ड की निस्बत, लेकिन अभी भी हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो ही ये पॉजिटिव जोन में इंटर होगी। रेजिस्टेंस क्या है हमारी? 3080 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है हमारा आज का $30 का। सपोर्ट है जी हमारा $30 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। क्रूड ऑयल ने कल एक अच्छी रिकवरी दिखाई, अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस जो थी उसको ब्रेक किया, लेकिन हायर साइड पर सस्टेन नहीं कर सका। तो अभी भी क्रूड ऑयल में ये वाले लेवल्स हैं, 67 70 80 का जो एरिया है, इसको अगर ये ब्रेक नहीं करता तो ये दोबारा से जंप कर सकता है, और अगर इसको ये ब्रेक कर गया तो दोबारा से आप इन लोज को फिर आप टारगेट कर सकते हैं। तो यही एरिया हमारा आज का सपोर्ट एरिया रहेगा। आज का रेजिस्टेंस है जी 6935 का, जो कल का हाई है। सपोर्ट है हमारा 6770 का। 67 70 80 का ये जोन है, इसको अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर दोबारा से वीक जोन में इंटर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको फ्लैट कह सकते हैं, यानी रेंज बाउंड कह सकते हैं। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर की जानिब। ये है यूरो। अगर आपने मेरा लाइव सेशन ज्वाइन किया है तो आपको मैंने 480 का टारगेट दिया था, तो 495 के आसपास किसी ने लो बनाए हैं। तो लाइव सेशन भी आप ज़रूर ज्वाइन किया करें। आज का रेजिस्टेंस है जी 590 का। सपोर्ट है वही जो मैंने आपको टारगेट दिया था, 480 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका वीक ही बना हुआ है जब तक हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। ये है जी ब्रिटिश पाउंड। इसकी भी सेम स्टोरी है, यानी वीक जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है, इसका जीडीपी डाटा भी है तो ख्याल कीजिएगा इसमें। तो उस चीज़ को डाटा को ही आपने, जीडीपी नंबर्स आपको पता है कि इम्पोर्टेंट रहते हैं किसी भी पेयर्स के लिए, तो ख्याल कीजिए। ट्रेंड इसका वीक है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है जब तक हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। बीटीसी ने एक अच्छा हाई लगाया है तकरीबन 93,500 का, और नेक्स्ट टारगेट जो इसका है वो कहा जा रहा है कि 1 लाख का है। तो अभी ट्रंप ने ऑफिशियली चार्ज भी नहीं लिया, तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट है, तो लगा देगा इसके लिए 1 लाख, कोई इतना इशू नहीं है। 91,550 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है बीटीसी में हमारा 86,350 का। ट्रेंड आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ है, यानी जो एक मोमेंटम नज़र आ रहा था वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ है, इसको इस हम फ्लैट लिख रहा हूँ। लेकिन अगर ये वाले लोज इनके बिलो क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आपको एक अच्छी कोई एक्शन देखने को मिल सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।